हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जी के इंजेक्शन। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली अच्छी जितनी भी वीडियोस है वो आपको मिलती रहे, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है, अब हम आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स इन इंडिया, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी, रेलवे और अदर एग्जाम्स, जो भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए मैं आपके लिए कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके आया हूँ, तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, चलिए, अगर आपने हम फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ओके, चलिए दोस्तों, तो अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। ओके, चलिए चलिए दोस्तों, तो हम स्टेट वाइज अपना कंटेंट जो है वो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है, उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड आपके जो नेशनल पार्क्स हैं उनकी दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ सबसे पहला नेशनल पार्क जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये पाया जाता है। ओके, इसको कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहा जाता है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहा जाता है, क्योंकि ये जिम कॉर्बेट के नाम पे पड़ा था, जो कि बहुत ही एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि पशु प्रेमी थे। ठीक है, कब किया गया था दोस्तों इसका स्टेब्लिशमेंट? 1936 में इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर आता है नंदा देवी नेशनल पार्क, इसका स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1982 के अंदर इसका स्टेब्लिशमेंट होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कॉर्बेट नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क, ये दोनों ही नेशनल पार्क आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देख। फिर तीसरा जो उत्तराखंड में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो आपका कौन सा है? वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है। ओके, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान इसको हम हिंदी में कहते हैं। ओके, 1982 में दोस्तों ये स्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था। ठीक है, कब किया गया था? 1982 के अंदर वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क का स्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर पे आ जाता है राजा जी नेशनल पार्क, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। ओके, 1983 के अंदर इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ओके, फिर आता है दोस्तों गंगोत्री नेशनल पार्क। ओके, गंगोत्री नेशनल पार्क जो है ये का कब स्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका? 1989 के अंदर इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे उत्तराखंड के जो नेशनल पार्क हैं वो यहाँ पे ख़त्म होते हैं। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं हम। अब है आपका जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से पाए जाते हैं ये हम अब देखते हैं। तो फर्स्ट है अपना दाची गाम नेशनल पार्क। ओके, कब स्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका? 1981 में इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो अगेन दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दाची गाम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर से अगर हम बात करें तो। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है आपका सलीम अली नेशनल पार्क। ओके, सलीम अली नेशनल पार्क जो है ये 1992 के अंदर इसका स्टेब्लिश हुआ था, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ओके, कब हुआ था? 1992 के अंदर इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था सलीम अली नेशनल पार्क का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर थर्ड नंबर पे जम्मू कश्मीर से जो इम्पोर्टेंट है वो है हेमीस नेशनल पार्क, जो कि 1981 के अंदर स्टेब्लिशमेंट किया गया था। ओके, किश्तवाड़ नेशनल पार्क आता है फोर्थ नंबर पे, जिसका भी स्टेब्लिशमेंट 1981 के अंदर ही किया गया था। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखनी है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो फर्स्ट मैंने थर्ड बताए हैं दोस्तों, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं हम। आगे आते हैं दोस्तों, तो आगे अपना इंपॉर्टेंट स्टेट जो है देश का वो है उत्तर प्रदेश। ओके, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है जो कि आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। ओके, जो कब स्टेब्लिश किया गया था दोस्तों? 1977 के अंदर इसका स्टेब्लिशमेंट किया गया था। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क, ये नाम आपको ध्यान में रखना है, कहाँ से है? उत्तर प्रदेश में है ये। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं आगे। आगे फिर आ जाता है दोस्तों अगेन इम्पॉर्टेंट स्टेट, जो कि नेशनल पार्क की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में दोस्तों सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कान्हा नेशनल पार्क। ओके, कान्हा नेशनल पार्क है जो कि 1955 के अंदर इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछ लिया जाता है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क। अब बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है दोस्तों, ये 1968 के अंदर इसका स्टेब्लिशमेंट किया गया था। अगेन ये बहुत ही
इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश के अंदर है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे है आपका पेंच नेशनल पार्क। ओके, इसका कुछ हिस्सा जो है बच्चों वो महाराष्ट्र में भी आता है और कुछ हिस्सा जो है वो अपना मध्य प्रदेश में भी आता है। ओके, तो इसी कारण इसको दोस्तों दोनों में कंसीडर किया जाता है। अब दोनों में कंसीडर किया जाता है तो जब भी आपको पेपर में अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो दोनों ऑप्शन आपको एक साथ नहीं मिलेंगे। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपको एक साथ नहीं मिलेंगे। आपको या तो महाराष्ट्र दिया होगा या तो मध्य प्रदेश दिया होगा, क्योंकि इसका कुछ पार्ट महाराष्ट्र में भी आता है तो महाराष्ट्र का भी नाम कई बार आ जाता है और मध्य प्रदेश का भी कई बार आ जाता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कब इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था? 1975 में हुआ था। ठीक है। फिर आता है दोस्तों वन विहार नेशनल पार्क। इसका स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1979 के अंदर इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था। फिर आता है संजय नेशनल पार्क। ओके, ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है। ओके, कब है? 1981 के अंदर इसका स्टेब्लिशमेंट किया गया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके। फिर सिक्स्थ नंबर पे आ जाता है आपका सतपुड़ा नेशनल पार्क। ओके, सतपुड़ा नेशनल पार्क कहाँ पे स्टेब्लिश किया गया है? 1981 के अंदर ये स्टेब्लिश किया गया था। ओके, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ना, एमपी का इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, ये नेशनल पार्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है एमपी से। पन्ना नेशनल पार्क जो कि 1981 के अंदर, इसको भी स्टेब्लिश 1981 के अंदर ही किया गया था। फिर आता है फॉसिल नेशनल पार्क जो कि 1983 के अंदर इसका स्टेब्लिशमेंट किया गया था। ठीक है, 1983 के अंदर इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था फॉसिल नेशनल पार्क, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ मध्य प्रदेश के जो अपने नेशनल पार्क हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? खत्म होते हैं। ठीक है। फिर आता है अपना कौन सा? हरियाणा। ओके, हरियाणा आ जाता है। हरियाणा का एक ही नेशनल पार्क है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा है? सुल्तान नेशनल पार्क। ओके, कौन सा है? सुल्तान नेशनल पार्क, जिसको 1989 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, क्या है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, सुल्तान। ओके, सुल्तान नेशनल पार्क 1989 के अंदर इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। हरियाणा से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक ही इम्पोर्टेंट है तो आपको ध्यान में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं हम। फिर आ जाता है दोस्तों राजस्थान। ओके, राजस्थान में रणथंबोर नेशनल पार्क। ओके, रणथंबोर नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो। कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था? 1918 के अंदर इसका इस्टेब्लिश हुआ था, 1980 के अंदर इसको स्थापित किया गया था। दूसरा है हमारा सरिस्का नेशनल पार्क। ओके, सरिस्का टाइगर रिजर्व भी है दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान में रखिएगा आप। तो सरिस्का नेशनल पार्क है राजस्थान के अंदर, जिसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1992 के अंदर हुआ था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं हम। फिर थर्ड नंबर पे है अपना राजस्थान से डेजर्ट नेशनल पार्क। ओके, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था दोस्तों? 1992 के अंदर इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। राजस्थान में डेजर्ट पाए जाते हैं तो इससे आप ध्यान में रख सकते हैं डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट राजस्थान में भी पाए जाते हैं तो डेजर्ट नेशनल पार्क भी राजस्थान में ही पाया जाता है। ठीक है। फिर आता है दोस्तों फोर्थ नंबर पे अपना घाना नेशनल पार्क। ओके, घाना नेशनल पार्क कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1981 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, फिर आता है घाना राष्ट्रीय उद्यान, यही है ना 1981 में, ये मैंने आपको बता दिया। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं हम। फिर सेवंथ नंबर पे आ जाता है दोस्तों आपका कौन सा? गुजरात। ओके, तो गुजरात में गिर नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1975 में इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था। ओके, गिर नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है ब्लैक बक नेशनल पार्क। ब्लैक बक नेशनल पार्क 1976 के अंदर इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन सा वाला? गिर नेशनल पार्क। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं हम। फिर आगे गुजरात से वंसड़ा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। ओके, इस्टेब्लिशमेंट 1979 में। मरीन नेशनल पार्क जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1982 में किया गया था। ओके, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देख। फिर आता है दोस्तों बिहार। ओके, तो बिहार में अपना एक ही नेशनल पार्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ओके, वाल्मीकि नेशनल पार्क है जिसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1989 के अंदर किया गया था। तो ये एक ही नेशनल पार्क है दोस्तों जो आपके बिहार से इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं हम।
फिर आता है दोस्तों आपका झारखंड। ओके, तो झारखंड से भी एक ही नेशनल पार्क जो है वो आपका इम्पोर्टेंट है। कौन सा है? बेतला नेशनल पार्क। ओके, बेतला नेशनल पार्क है जिसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1986 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। कौन सा? बेतला नेशनल पार्क, जो कि झारखंड से रिलेटेड है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर दोस्तों आपका आता है उड़ीसा। ओके, उड़ीसा जो है, उड़ीसा में कौन सा आता है? सबसे पहला शिमलीपाल नेशनल पार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है उड़ीसा से। ओके, कब इस्टेब्लिशमेंट किया गया था दोस्तों इसका? 1980 में। ओके, तो 1980 में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, ठीक है। भितरकनिका नेशनल पार्क आता है फिर, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1988 के अंदर किया गया था, ठीक है। तो दोनों ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ अपने उड़ीसा के ख़त्म होते हैं। दोनों ही उड़ीसा के आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आता है दोस्तों आपका छत्तीसगढ़। ओके, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से ही अलग होकर बना हुआ राज्य है ना। फिर क्या है दोस्तों? फर्स्ट जो है इसमें इंद्रावती नेशनल पार्क, जिसका स्टेब्लिशमेंट जो है 1982 में किया गया था। फिर आता है कांगर वैली नेशनल पार्क, जिसका स्टेब्लिशमेंट भी 1982 में ही किया गया है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इंद्रावती नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है इसमें सबसे ज़्यादा, ठीक है। चलिए, फिर आता है दोस्तों आपका महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र में अगर अपन देखें तो संजय गांधी नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। संजय गांधी नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है दोस्तों। 1983 के अंदर इसको स्टेब्लिश किया गया था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर आता है चंदोली नेशनल पार्क। ओके, चंदोली नेशनल पार्क ये 2004 के अंदर स्टेब्लिश किया गया है। ओके, ये ध्यान में रखना है आपको। फिर आता है आपका कौन सा? फिर आता है आपका नवेगांव। ओके, नवेगांव नेशनल पार्क है। ओके, कब किया गया था? एस्टेब्लिश किया गया था 1975 के अंदर, ठीक है। फिर गूगामल नेशनल पार्क भी आ जाता है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर कभी कभार आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसमें मेंशन किया है। ओके, गूगामल नेशनल पार्क जो कि 1975 के अंदर इसको स्टेब्लिश किया गया था दोस्तों, ठीक है। चलिए, फिर आता है आपका गोवा। ओके, गोवा, तो गोवा बहुत ही छोटा सा राज्य है, आपको पता है, कर्नाटका और महाराष्ट्र की बॉर्डर लगती है उससे। ओके, यहाँ पे मौलिम नेशनल पार्क। ओके, मौलिम नेशनल पार्क जिसको 1992 के अंदर स्टेब्लिश किया गया था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। एक ही नेशनल पार्क यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, फिर आगे देखते हैं हम। फिर आता है दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश में क्या है? श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, जिसका 1989 के अंदर एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ओके, ध्यान में रखना, श्री वेंकटेश्वर इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 2005 में किया गया था। ओके, फिर पापीकोंडा। ओके, पापीकोंडा नेशनल पार्क भी आपको ध्यान में रखना है, जो कि 2008 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ओके, फिर आता है दोस्तों कर्नाटका। ओके, कर्नाटका के कौन कौन से हैं? नागरहोल नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, बांदीपुर नेशनल पार्क, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो नागरहोल नेशनल पार्क जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट 1988 में कराया गया है, और बांदीपुर नेशनल पार्क जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट 1974 में कराया गया है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, इसके बाद आ जाता है आपका कौन सा? केरला। ओके, तो केरल में कौन कौन से हैं? पेरियार नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। ओके, पेरियार नेशनल पार्क कब स्टेब्लिश किया गया था? 1982 के अंदर। फिर आपका साइलेंट वैली अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ओके, 1984 के अंदर इसको स्टेब्लिश किया गया था। ओके, फिर आता है आपका कौन सा? अन्नामुड़ी शोला नेशनल पार्क। ओके, अन्नामुड़ी शोला नेशनल पार्क, ये भी 2003 के अंदर इसको स्टेब्लिश किया गया था। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर आपका आता है पम्पाडम नेशनल पार्क, है ना, ये 2003 के अंदर स्टेब्लिश किया गया था, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको, जैसे मान लीजिए, इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए वो कौन से हैं? इंपॉर्टेंट फर्स्ट टू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इन दोनों को ध्यान में नहीं भी रखते हैं तो आपका काम चल जाएगा। बट फर्स्ट के टू जो मैंने आपको बताया, साइलेंट वैली नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फिर हम। फिर आगे जो है आपका कौन सा है? तमिलनाडु है। ओके, कौन सा है? तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में क्या है दोस्तों? इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है ना। कब इस्टेब्लिशमेंट किया गया था? 1989 के अंदर।
ओके, इंपॉर्टेंट है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। फिर है मुदुमलाई नेशनल पार्क, जो इसका एस्टेब्लिशमेंट 1990 के अंदर किया गया था। फिर मुखीरीथी नेशनल पार्क है, जो कि 1990 के अंदर इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। तो ये तीनों आपके लिए तमिलनाडु से इम्पॉर्टेंट है। ओके, फिर आता है वेस्ट बंगाल का। ओके, तो पश्चिम बंगाल से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? सुंदरबन नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, 1984 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था इसको। ओके, न्योरा वैली नेशनल पार्क। ओके, न्योरा वैली नेशनल पार्क 1986 के अंदर स्टेब्लिश किया गया था। ओके, फिर है आपका क्या, सिंगेलिया। ओके, सिंगेलिया नेशनल पार्क। तो सिंगेलिया नेशनल पार्क 1986 के अंदर इसको हमने स्टेब्लिश किया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो पश्चिम बंगाल से यही जो तीन है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए फिर आगे देखते हैं हम। आगे आपका आ जाता है तेलंगाना। ओके, तो तेलंगाना जो है इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट है? मृगवाणी राष्ट्रीय उद्यान, जिसका 1994 में स्टेब्लिशमेंट किया गया था। फिर आता है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। ओके, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, जिसका स्टेब्लिशमेंट जो है दोस्तों वो 1994 के अंदर किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ओके, फिर आता है अपना कौन सा, हिमाचल प्रदेश। ओके, हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, है ना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1984 के अंदर इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ है। पिन वैली नेशनल पार्क, ये तो बहुत बार पूछा गया है आपसे, है ना, इसको तो बिल्कुल रट लीजिएगा। पिन वैली नेशनल पार्क 1987 के अंदर स्टेब्लिश किया गया था। ओके, फिर खैरगंगा नेशनल पार्क है, जिसको 2010 में स्टेब्लिश किया गया था। फिर है इंदर किला नेशनल पार्क, जिसको 2010 में स्टेब्लिश किया गया है दोस्तों। तो फर्स्ट के टू जो है ये आपको बहुत ध्यान में रखने हैं। अगर आपको हिमाचल प्रदेश से नेशनल पार्क के ऊपर क्वेश्चन आता है तो इन दोनों के पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अगर ये आ जाता है, ये कभी कभार आ जाता है, ये ज़्यादा आने वाले नहीं है, बट ये दोनों आपको ग्रेट हिमालय और पिन वैली नेशनल पार्क ध्यान में रखना है। ओके, चलिए फिर आता है दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश। ओके, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नामदफा नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान में रखिएगा। इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1983 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। फिर है माउलिंग नेशनल पार्क। ओके, तो माउलिंग नेशनल पार्क जो है ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1986 के अंदर। तो माउलिंग और नामदफा अरुणाचल प्रदेश के बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, चलिए दोस्तों, फिर आगे जो आ जाता है वो अपना आ जाता है असम। ओके, तो असम में क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क है असम के अंदर, जो कि 1974 के अंदर स्टेब्लिश किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट है, अगर असम से अगर किसी भी नेशनल पार्क की अगर अपन बात करें तो। ठीक है, फिर आता है मानस नेशनल पार्क। ओके, मानस नेशनल पार्क जो है ये 1990 के अंदर इसको स्टेब्लिश किया गया था। अगेन सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर आता है राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क। ओके, ऑरेंज नहीं है, औरंग नेशनल पार्क है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। स्टेब्लिश कब किया गया था? 1999 में किया गया था। ओके, फिर आता है नामेरी नेशनल पार्क, ये भी असम के अंदर ही है। ओके, कब स्टेब्लिश किया गया था? 1998 के अंदर इसको स्टेब्लिश किया गया था। ये चारों आपको ध्यान में रखने हैं, असम के वेरी इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क्स हैं वो हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर हम आगे देखते हैं। फिर आगे आ जाता है आपका क्या, मेघालय। ओके, मेघालय में क्या है? दो वेरी इंपॉर्टेंट है, और कौन से? नॉकरेक रिज नेशनल पार्क। ओके, नॉकरेक रिज नेशनल पार्क कब स्टेब्लिश किया गया था दोस्तों? 1986 के अंदर इसको स्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना, कौन सा है? नॉकरेक रिज नेशनल पार्क। ठीक है, सेकंड इज बालपाकराम। बालपाकराम नेशनल पार्क है, इसको कब स्टेब्लिशमेंट किया गया था? इसका 1885 के अंदर दोस्तों इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो कि मेघालय से हैं। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देखते हैं दोस्तों। फिर आगे आता है आपका त्रिपुरा। ओके, तो त्रिपुरा से कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं? त्रिपुरा में है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। ओके, क्या है? क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। ये कब स्टेब्लिशमेंट हुआ था दोस्तों इसका? 2007 में इसका स्टेब्लिशमेंट किया गया था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, फिर आता है आपका बाइसन नेशनल पार्क। कौन सा आता है? बाइसन नेशनल पार्क आता है, जिसको कब स्टेब्लिशमेंट किया गया था? 2007 में इसका भी स्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो ये दोनों आपको जो है वो त्रिपुरा से ध्यान में रखने हैं, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए कि त्रिपुरा अगर अभी न्यूज़ में बना हुआ है, ठीक है, त्रिपुरा अगर न्यूज़ में बना हुआ रहता है तो
त्रिपुरा के नेशनल पार्क पूछे जाने की संभावना जो है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से कोई सा भी स्टेट है, अगर वो न्यूज़ में बना हुआ है, करंट में अगर उसके बारे में चर्चा हो रही है, तो उससे रिलेटेड नेशनल पार्क या जितनी भी चीज़ें हैं जो पेपर में आती है, वो आना स्वाभाविक हो जाता है। तो ये आप सभी का स्टेटों का, सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का आप ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए दोस्तों फिर हम अगला देखते हैं। फिर अगला देखते हैं दोस्तों, नागालैंड से है ना। नागालैंड से कौन सा है? नागालैंड से है अपना इटांकी नेशनल पार्क। कौन सा है दोस्तों? इंटांकी नेशनल पार्क है, जिसको एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1993 के अंदर इंटांकी नेशनल पार्क का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, एक ही इसमें से इम्पोर्टेंट है। ओके, फिर आते हैं आपके अंडमान और निकोबार आइलैंड से। ओके, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। इसके नेशनल पार्क ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला जो है वो है सैडल पीक नेशनल पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बार पेपर में वो पूछा गया है और बहुत बार इसके आने की संभावना भी रहती है, बिकॉज अंडमान निकोबार क्या है, न्यूज़ में आता ही रहता है। ठीक है, तो सैडल पीक नेशनल पार्क ये आपको ध्यान में रखना है। 1987 के अंदर इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। फिर आता है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। ओके, इसी प्रकार से झांसी रानी, ओके, क्या है दोस्तों, झांसी रानी मरीन नेशनल पार्क भी यहीं पर है। ये इसमें मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, बट मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ कौन सा है। झांसी रानी मरीन नेशनल पार्क जो है, ये भी है, जो कहाँ पर है, अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर ही है। कब इस्टेब्लिश किया गया था दोस्तों ये महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क को? 1993 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, फिर आता है माउंट हैरिट नेशनल पार्क। ओके, माउंट हैरिट नेशनल पार्क जो है दोस्तों, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1987 के अंदर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर आता है आपका क्या, मिडिल बटन नेशनल पार्क। ओके, मिडिल बटन नेशनल पार्क ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसके अलावा दो और हैं, है ना। कौन सा है? साउथ, ओके, साउथ बटन नेशनल पार्क, और एक है नॉर्थ बटन नेशनल पार्क। ओके, ये दोनों तो आप ध्यान में रखिएगा, साउथ, मिडिल और नॉर्थ। ओके, या नॉर्थ, मिडिल, साउथ, इस तरीके से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। नाम बिल्कुल सेम है। और दोस्तों इसका जो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है ये भी सेम है, 1987 के अंदर ये तीनों को इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं हम कौन सा, चैंपबेल नेशनल पार्क। ओके, चैंपबेल नेशनल पार्क जो है ये 1992 के अंदर स्थापित किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। ओके, फिर आ जाता है आपका सिक्किम। ओके, तो सिक्किम में कौन सा है दोस्तों? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही है, इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंचनजंगा नेशनल पार्क ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, 1977 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था सिक्किम के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सिक्किम की सीमा किससे लगती है? नेपाल और भूटान से लगती है। ठीक है, चलिए ध्यान में रखिएगा ये। फिर आता है दोस्तों अपना क्या, मणिपुर। ओके, मणिपुर क्या है, मणिपुर में है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ओके, कौन सा है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये एक ही नेशनल पार्क है जो इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपने नाम नहीं सुना होगा, बट क्या है, मणिपुर के लिहाज से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और 1977 के अंदर इसका स्टैब्लिशमेंट किया गया था। तो आप क्या करिएगा, जैसे मैंने अभी आपको इतने सारे नेशनल पार्क स्टेट वाइज बताए हैं, ठीक है, तो जब आप इन नेशनल पार्क्स को देखिएगा, इस वीडियो को देखिएगा, तो इसमें से क्या कर लीजिएगा, इसमें से नोट बना लीजिएगा कि भाई कौन से स्टेट के कौन से हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप क्या है, करंट से रिलेट करके अगर नेशनल पार्क्स को पढ़ेंगे तो आपको याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको पढ़िएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें सभी नेशनल पार्क हैं, अगर आप ये पढ़ लेते हैं, ये वीडियो देख लेते हैं, तो इसके बाद आपको कहीं और नेशनल पार्क पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आएगा इसके अंदर ही। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। चलिए फिर आगे देखते हैं हम। आगे है फिर है दोस्तों मिज़ोरम। ओके, मिज़ोरम में कौन सा है? फवंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। कौन सा है? फवन ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क है। ठीक है, 1992 के अंदर इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, फिर आता है मुरलीन नेशनल पार्क। ओके, मुरलीन नेशनल पार्क जो है वो 1991 के अंदर इसका स्टेब्लिशमेंट किया गया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये दो जो है मिजोरम से इम्पोर्टेंट है।
ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है दोस्तों वो आपके नेशनल पार्क जो है वो क्या होते हैं, ख़त्म होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया यहाँ पे हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो मिलती है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ना। या अगर आप 9th-10th में अगर स्कूल में हैं तब भी आपके लिए यहाँ पे मैथ साइंस की वीडियोस डाली जाती है, सोशल साइंस की भी वीडियोस यहाँ पे अपलोड की जाती है। ओके, तो ये सब चीज़ें अगर आपको देखनी है तो ये सब आपको इस चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, मैंने इंपॉर्टेंट कंट्रीज कैपिटल एंड करेंसी पे भी वीडियो बनाई हुई है। मेजर ब्रांचेस ऑफ साइंस में भी मैंने वीडियोस बनाई हुई है। तो ये सब चीज़ों में मैंने वीडियो दोस्तों बनाई हुई है, तो आप वो जाके देख लीजिएगा, आपको बहुत ही हेल्प मिल जाएगी उससे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।